बात रही कि स्वेया से पिछड़ रही थीं, फिर भी उन्होंने वापसी कर ली। ऐसे दबाव में क्या आमतौर पर खिलाड़ी हार मान लेते हैं या कुछ अलग माइंडसेट चाहिए? यहाँ मानसिक दृढ़ता का बड़ा रोल है। जब आप बैकफुट पर होते हैं तो कई खिलाड़ी घबराते हैं, लेकिन स्वियातेक ने क्लास दिखाया। उन्होंने रिस्क लेकर पॉइंट्स बनाए, न कि केवल डिफेंसिव होकर इंतजार किया, और इसी से उन्होंने सेट पलट दिया। अब जब हम दबाव की बात कर ही रहे हैं, तो राइबाकिना के गेम में कुछ मानसिक उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। क्या आपको लगता है उनका ब्रेक खो देना उनके लिए मनोवैज्ञानिक झटका था? निश्चित तौर पर जब खिलाड़ी महत्वपूर्ण गेम हारते हैं तो अक्सर उनका फोकस टूट जाता है। राइबाकिना जैसी टॉप खिलाड़ी भी अगर लगातार ऐसे ब्रेक खोती हैं तो आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, जिससे अगली बार बड़े स्तर पर वापसी मुश्किल हो जाती है। इस संदर्भ में क्या कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है जिससे खिलाड़ी वापसी कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, क्या विजुअलाइजेशन या माइंडफुलनेस मदद करती है? जी हाँ, आजकल खिलाड़ी मेंटल ट्रेनिंग पर बहुत ध्यान देते हैं। रिसर्च बताती है कि विजुअलाइजेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और पॉजिटिव सेल्फ टॉक ये सभी तनाव कम करने और फोकस लौटाने में मददगार हैं। नडाल और ओसाका जैसे खिलाड़ी इन तकनीकों का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम तकनीकी पक्ष देखें, तो इस सेट में कई एस और विनर्स देखने को मिले, जबकि अनफोर्स्ड एरर्स बेहद कम थे। क्या यह आधुनिक महिला टेनिस में बदलाव का संकेत है? बिल्कुल, आजकल महिला टेनिस में पावर और प्रिसीजन दोनों बढ़ गए हैं। 2023 के WTA आंकड़ों के मुताबिक टॉप 10 खिलाड़ियों के सर्व और ग्राउंड स्ट्रोक्स की औसत स्पीड पुरुषों के करीब पहुंच रही है। इससे मैच की क्वालिटी और भी हाई हो गई है और यूईज कम हो रही हैं। लेकिन क्या इससे खेल में जोखिम भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा पावर के साथ गलती का भी खतरा है? हाँ, पावर गेम में रिस्क तो होता है,